में ले जाके इस प्रकार से काटना से मालूम पड़ जाए कि गलत कदम उठाने से क्या फल मिलता है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जल्लादों को दया आई तो उन्होंने मारा नहीं, छोड़ दिया। और उधर को चंद्रकला धीरे धीरे चली जा रही हैं और कहां पहुंची हैं? उद्यालक ऋषि का जहां आश्रम था वहां जाकर के गंधर्व विवाह किया। और गंधर्व विवाह होने के बाद समय वहां पर गुजरता गया भगवत प्रेमियों, और समय के अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया उस आश्रम में। चंद्रकला ने एक पुत्र को जन्म दिया है और उसी पुत्र का नाम रखा गया नासकेतु। और नासकेतु जब धीरे धीरे बड़ा होता गया, जब वो समझदार हो गया, तो एक दिन की बात नासकेतु ने क्या देखा कि उनके जो माँ बाप हैं उद्यालक ऋषि और चंद्रकला, वो दिन में भोग कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके इतना क्रोध आया उसे कि ये हमारे माँ बाप दोनों ये विषय विकारों में इतने अंधे हो चुके जो कि इन्हें दिन और रात नहीं नजर आ रहा है। क्रोध के आवेश में उन्होंने क्या काम किया? अंजलि में जल लिया और श्राप दे दिया है कि तुम दोनों विषय विकारों में अंधे हो चुके हो, तुम दोनों बिल्कुल अंधे ही हो जाओ। और जब श्राप दे दिया तो उद्यालक ऋषि और चंद्रकला दोनों ही अंधे हो गए, बिल्कुल नेत्रहीन हो गए। रोशनी चली गई नेत्रों की। और भगवत प्रेमियों, इधर आज समय जब गुजरता गया तो कुछ समय के बाद चंद्रकला के द्वारा एक दूसरा पुत्र फिर से पैदा होता है उस आश्रम में, और उस बालक का नाम रखा गया श्रवण कुमार। श्रवण कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। श्रवण कुमार जब उस घर में बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वास्तविक हमारे माता पिता दोनों अंधे हैं। तो वो अपने माँ बाप की सेवा में जुट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की सेवा करने का एक पुत्र को फर्ज भी होता है। सेवा में जुट गए, घर का कामकाज, माता पिता की सेवा, भोजन इत्यादि खुद बना के खिलाना, ये सारा कार्य करते हैं। उसके बाद पाठशाला भी जाते हैं पढ़ने के लिए। कभी कभी थोड़े लेट भी जाते थे, विलंब हो जाता था। तो एक दिन उनके गुरुजी ने पूछा, बेटा श्रवण, तुम बड़े लेट आते हो कभी कभी, क्या बात है? तो श्रवण कुमार ने अपने घर की पूरी पोजीशन बताई कि गुरुदेव, हमारे माँ बाप दोनों अंधे हैं, तो हम जो है घर का कामकाज, माँ बाप की सेवा, सारा कुछ कार्य करने के बाद हम इस पाठशाला में आते हैं। अच्छा, तो गुरुदेव ने कहा, बेटा श्रवण, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे माँ बाप अंधे कैसे हो गए? तुम्हारा जो बड़ा भाई है नासकेतु, उसने श्राप दे दिया है और श्राप के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। कहा है ना, जो बात दवा से बन न सके, जो बात दुआ से बनती है। कभी कभी किसी की मुख से बरदुआ निकल जाए, वो पूरी हो जाती है। श्राप मालूम किसे कहते हैं? श्राप से कहते हैं जिसकी आत्मा अगर दुखित होकर के अगर कह दे, दुखी आत्मा, बनावटी नहीं, बनावटी नहीं, जिसकी दुखी आत्मा कह दे कि तेरा सर्वनाश हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाएगा, बच नहीं सकता है। आप रोक नहीं पाओगे कि, और आत्मा दुखी कब होगी? जब उसने उसे दुखाया होगा। बनावटी नहीं, कुछ लोग बनावटी भी होते हैं, बेबजाय किसी को सताने की कोशिश करते हैं। बेबजाय कोई अच्छा खासा कार्य कर रहा है और कमा के खा रहा है, तो लोग कहते हैं अरे भगवान जाको सत्यानाश हो जाए। तो कभी नहीं हो सकता है, तो कभी नहीं होगा। और अगर तुमने किसी को अत्यधिक दुखाया है, अत्यधिक दुखाया है, सताया है, तो अगर उसकी आत्मा रो गई तो फिर वो बात पूरी हो जाएगी, बच नहीं सकती है। वैसे कभी कसाई की कोशिश से पड़ा नहीं मरता है, क्योंकि वो मतलब के लिए कोस रहा है, वो मतलब के लिए कोस रहा है। उसकी आत्मा नहीं रो रही है। रो रही है क्या? कसाई की आत्मा नहीं रोती है कि ये मर ही जाए, वो अपने मतलब के लिए। तो मतलब की बात अलग होती है और जो आत्मिक रोना होता है वो अलग होता है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज
श्राप जब दे दिया था, बताया गुरुदेव ने श्राप के कारण तुम्हारे माता पिता दोनों अंधे हो चुके हैं। और श्राप इसीलिए दिया कि ये ऋषि होने के बाद, ऋषि सब कुछ जानने के बाद भी विषय विकारों के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए। और बेटा अगर जो है तुम्हें जब कभी समय मिल जाए, समर्थ हो जाओ, तो अगर तुम अपने माता पिता को तीर्थ धामों की अगर यात्रा कराओ, तीर्थ धामों की यात्रा अगर करा दो, तो फिर तुम्हारे माता पिता के नेत्र ठीक हो जाएंगे। श्रवण कुमार ने ये बात सुनी और समय जब गुजरता गया है, और मेरे भैया शिक्षा पूर्ण हुई, और शिक्षा पूर्ण होने के बाद में श्रवण कुमार का विवाह भी हुआ। विद्या देवी एक कन्या थी, उसके साथ विवाह हुआ है। और विद्या देवी जब घर में आ जाती है, तो एक दिन की बात विद्या देवी कहने लगी है अपने पति से कि आप जंगल में चले जाओ, संविदाएं खत्म हो चुकी हैं, लकड़ी ले आओ। कहे श्रवण की नार सुनो, भरतार बनी को जइयो, तुम लाओ लकड़ी तोड़ लो, टिनक जल्दी आइयो। आप चले जाओ और लकड़ी तोड़ करके लाओ, घर में समुदाय खत्म हो चुकी हैं। श्रवण चली गए मगन, मन भय न देर लगाई, इत श्रवण की नारी सुनो भैया चतुराई। अरे भैया जन जुल्म गुजारो, भैया जन जुल्म गुजारो, और पापनी जोहर करी डारो। श्रवण कुमार से कहा, तो श्रवण कुमार तो चल दिए लकड़ी लेने के लिए, और विद्या देवी कहाँ को चली? एक कुम्हार के घर के लिए, प्रजापति भैया के यहाँ। और कुमार के यहाँ पहुंची, हाथ जोड़ करके कहा कि भैया हमारा एक काम कर दो आप। क्या काम है? तो उसने दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कहा कि भैया, क्या बोली है? कि अर्ज मेरी सुन लीजिए, और मैं मानूं एहसान तुम्हारो, अर्ज मेरी सुन लीजिए, एहसान तुम्हारो। मेरी जो है आपसे की प्रार्थना है, क्या? तो आज विद्या देवी समझाए कि बोली प्रमोद, एक हड़िया दुई पेट बनाई दे, एक हड़िया दुई पेट बनाई दे। हमें एक हाड़ी की जरूरत है, और हाड़ी भी कैसी हो? उसका मुख तो एक हो और उसमें पेट दो हो। एक हड़िया दुई पेट बनाई दे, एक हड़िया दुई पेट बनाई दे। अरे अग्नि में पकी पकवाई दे, कि मोई कहाई दीजिए, मैं मानूं एहसान तुम्हारो, अर्ज मेरी।
भैया आप पैसे की चिंता मत करना, पैसे की कोई चिंता मत करना। मोह मांगी तू कीमत पावे, अरे खबर तीसरे पे नहीं जावे, माने मेरी सच लीजिए, मैं मानूं एहसान तुम्हारो, फर्ज मेरी प्रेमियों। आज जो है ये शब्द जब सुने तो प्रजापति भैया ने कहा हमें तो पैसे से मतलब है, हमें क्या मतलब है, हम बना देंगे। चली आई विद्या देवी वहां से और कुम्हार ने समय के अनुसार एक हाड़ी बना के तैयार की, जिसमें मुख एक था और उसमें 2 पेट थे। एक 7 दिन के बाद हाड़ी पक्की हो गई, लेकर के आ गई। अब क्या करती है, उसी हाड़ी में पेड़ 2 थे ना, तो एक में खट्टा महेरी बनाती है और एक में खीर बनाती है विद्या देवी। तो खट्टा महेरी तो अपने सास और ससुर को जिमाती है, अंधी अन्ना जो थे ना सास ससुर, उनको खिलाती खट्टा महेरी, और खीर अपने पति श्रवण कुमार को खिलाती है। और आज काफी समय हो गया खट्टा महेरी खाते खाते उन अंधी और अंधा को। अच्छा ऐसा क्यों कर रही है? ये विद्या देवी पूर्व जन्म का बदला ले रही थी। पूर्व जन्म का बदला कैसा कि ये विद्या देवी पूर्व जन्म में एक चीलनी थी, चील, और श्रवण कुमार एक कछुआ था। और श्रवण कुमार के जो माता पिता हैं ये एक हंस और हंसनी थे। पूर्व जन्म की कहानी आपको बताएं, ये हंस और हंसनी एक दिन आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे हैं। एक तालाब में जल खत्म हो गया था, तो हंस और हंसनी चले जा रहे थे और तालाब में जल खत्म हो गया है और उसमें एक कछुआ बैठा हुआ था। जल नहीं था, कछुआ बैठा था। वही श्रवण कुमार की बात कर रहे। कछुआ बैठा है और कछुआ सर ऊपर निकाले हुए ऊपर देख रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि थोड़ा जल अगर मिल जाता तो मेरा जीवन यहां बचा रहता। जल की खोज में, जल के इंतजार में बेचारा परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, मेरा जी सूख रहा है, जल मिल जाता तो बहुत उत्तम रहता। ऊपर सर किए हुए, लेकिन कछुआ के जो दोनों नेत्र थे ना एकदम मोती की तरह चमक रहे थे। हंस और हंसनी ने वो मोती समझे कि ये मोती हैं। हंस और हंसनी दोनों टूट पड़े और दोनों ने एकदम कछुआ के दोनों नेत्र फोड़ दिए मोती समझ करके। और जब नेत्र फूट गए तो कछुआ रोने लगा, रो के कहने लगा है भैया आपको बिल्कुल दया नहीं आई। आप कौन हैं जो कि आपने हमारे नेत्र फोड़ दिए? हम तो वैसे भी एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब पानी नहीं मिलेगा और मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब हमें जल नहीं मिलेगा, हे प्रभु मेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तुमने हमारे नेत्र फोड़ दिए। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी नेत्रहीन हो जाओगे। एक कछुआ ने श्राप दिया हंस और हंसनी को।
अब हंस और हंसनी ने जाना ये पाप तो हम दोनों के बीच हो गया और ये बेचारा यहां नेत्रहीन हो चुका है, मर जाएगा। क्यों ना हम इसे अपने देश लेकर के चलें। तो हंस एक लकड़ी लाया उठा के और कछुआ से कहा कि कछुआ भैया अब तुम्हारा यहां जीवन यापन नहीं होगा, हम दोनों तुम्हें अपने देश लेके चल रहे हैं जहां पर अथाह जल है और वहां आपकी जो है जिंदगी बच जाएगी। कछुआ से कहा कि तुम ये लकड़ी जो है ये अपने मुख में दबा लो। कछुआ ने वो लकड़ी मुख में दबा ली। अब एक तरफ हंस लग गया, एक तरफ हंसनी, पंजों में उन्होंने लकड़ी दबा ली और दोनों उड़ करके जा रहे हैं। और हंस कह रहा है कछुआ से, भैया ये लकड़ी मुख से छोड़ मत देना, तुम कुछ कहना मत, अगर तुमने कुछ कहना भी चाहा तो भी लकड़ी मुख से छूट जाएगी और आप ऊपर से नीचे गिरोगे, मर ही जाओ। ये दृश्य एक चील देख रही थी, चील देख रही थी। वो इस चक्कर में है कि मेरा भोजन है ये, मेरा भोजन बन जाएगा, तो चील भी पीछे पीछे उड़ती आ रही थी। अब वो हंस और हंसनी ऐसे जंगल से होकर के उड़ते जा रहे हैं कि जिस जंगल में आग लग चुकी थी भैया, अब नीचे से जब अग्नि की तपन उस कछुआ को लगी, कछुआ को जब लगी तो कछुआ ने कुछ कहना चाहा, एकदम लकड़ी थी वो मुख से छूट गई। ऊपर से नीचे कछुआ गिर रहा है अग्नि में। चील ने भी उस कछुआ को पकड़ना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ अग्नि में जा गिरा और वो पकड़ने के चक्कर में थी, वो भी अग्नि की लपट में आ गई, पंख झुलस गए और वो भी उसमें गिर पड़ी। और चील ने एकदम रोते हुए, मर तो रही है, उसने कहा कि तुम दोनों के कारण मेरा पेट नहीं भरा, आज मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम तुम्हारा भरपेट भोजन तुम्हें करने नहीं दूंगी, पेट भरने नहीं दूंगी। ये चील ने कहा और उसने प्राण तोड़ दिए, दम टूट गया। अब हंस और हंसनी ने सोचा कि हमारे कारण दो के प्राण चले गए, फिर हम ही जी करके क्या करेंगे, हम ही जी करके क्या करेंगे। हंस और हंसनी वो भी उस धधकती आग में कूद पड़े और उनके भी प्राण चले गए, निकल गए। चारों प्राणी जब खत्म हो गए हैं, वही जो है इस जन्म में आकर के हंस और हंसनी उद्धालक ऋषि और चंद्रकला बने हैं और वो कछुआ उन्हीं का पुत्र बन के आया श्रवण कुमार, और जो चील थी वो श्रवण कुमार की पत्नी विद्या देवी बन के आई है। और इसी कारण से भैया वो भरपेट भोजन नहीं करने देती थी। एक में खट्टा महेरी बनाती है, कि में खीर बनाती है, तो खीर अपने पति श्रवण कुमार को खिलाती है, खट्टा महेरी सास ससुर को खिलाती है। जबकि सास जैसी देवी कोई हो नहीं सकती है, ससुर जैसा देवता कोई हो नहीं सकता है। अच्छा, लेकिन अब आज के समय में तो विद्या